Good morning, guys. This is the lecture number 4, AC Verma class 9th, 4th and acceleration. So, in this video, we start from question number 18. A block of mass 120 gram move with a speed of 6 meter per second on a frictionless horizontal surface towards another block of mass 180 gram capital S. एक हमारा ब्लॉक है कि ये ब्लॉक ऑफ मास है या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 120 ग्राम और ये मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। स्पीड इसका है इनिशियल 6 मीटर पर सेकंड और ये जाके एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 180 ग्राम और ये ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी है और हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और वो जाके कोलाइड करता है सेकंड ऑब्जेक्ट से जिसका मास है 180 ग्राम और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। दे कोलाइड एंड द फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप और कोलाइड होने के बाद जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो रुक जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो आपको निकालना है जो सेकंड ब्लॉक है उसका स्पीड कोलिजन के बाद क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और आप जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इम्पैक्ट कोलाइड करने के पहले और कोलाइड करने के बाद सेम आएगा। तो जब ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है उसमें इसका इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और जब ये ब्लॉक हमारा ए ब्लॉक जाके बी से कोलाइड करेगा तो रेस्ट में आ जाएगा तो हमारा ए का जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। तो इसे हम फाइंड करेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। जैसे ये जो फॉर्मूला है वो आपका वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जहां पे ये आपको शो कर रहा है इनिशियल मोमेंटम और ये आपका है फाइनल मोमेंटम, ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन। तो m1 कितना हमारा 120, तो 120 इंटू u1 आपका इनिशियल जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है वो है 6। m2 जो है आपका 180 ग्राम मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू 180 है और हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में है ये, तो इसका इनिशियल हो जाएगा 0 और यहाँ पास है m1v1, m1 मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो m1 हमारा है 120 और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो आपका 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा भी शुरू से रेस्ट में है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी होता है 0 और m2 आपका है 180 और इसका निकालना हमको फाइनल वेलोसिटी। तो 120 इंटू 6 720 और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 180 को 0 से 0 आएगा और 120 इंटू 0 आ गया यहाँ पे, तो 180 इंटू v2, तो v2 इक्वल्स 720 बाई 180 और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो v2 आया वो आया 4 मीटर पर सेकंड मीन्स कोलाइड के बाद वेलोसिटी होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकंड। A ball of mass 100 gram and another ball of 120 gram moves towards each other। दो बॉल हैं, एक का मास है 100 ग्राम और दूसरे बॉल का मास है 120 ग्राम, दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव करते हैं। दोनों का स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड एक का और सेकंड का 5 मीटर पर सेकंड। इफ दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन। यहाँ लिखा है कि दे स्टिक टू ईच टुगेदर आफ्टर कोलाइडिंग, कोलाइड होने के बाद दोनों स्टिक करेंगे तो पूछा कि क्या होगा उनका वेलोसिटी कंबाइन होने के बाद। तो 90 में गाइड इसे करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉल, इसका नाम हमने ए दिया, ये हमारा सेकंड बॉल बी है। फर्स्ट बॉल का मास है 100 ग्राम और सेकंड बॉल का मास है 120 ग्राम और फर्स्ट बॉल का स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और सेकंड बॉल का है 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में है कि ये दोनों बॉल जो है कुछ देर के बाद एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव करते हैं और ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद इनका कंबाइंड वेलोसिटी पूछा। तो आप जानते हैं कि टोटल जो मोमेंटम होता है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट सेम आता है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो m1u1 आप करेंगे तो 100 इंटू 6 प्लस, अब ये जब इसका डायरेक्शन आपका राइटवर्ड है तो ये प्लस में लेंगे और इसका जो आपका वेलोसिटी वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कि m1u1 प्लस m2u2 है तो 100, इसका मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 100 है, वेलोसिटी 6 है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 120 लेकिन इसका जो आप स्पीड यहाँ पास लेंगे वो लेंगे माइनस में, तो इंटू -5। तो 600 प्लस 120 इंटू -5 -600, तो 600 - 600 0 मीन्स
बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम था वो था 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम आएगा। आप समझ लें कि जब आपका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो अगर हमने एक राइटवर्ड लिया है पॉजिटिव में तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को लेते हैं माइनस में। अब निकालेंगे हम लोग टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये हमारा हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन के लिए दोनों का कंबाइंड मास लेंगे, जैसे 100 ग्राम और ये 120 ग्राम, तो कंबाइंड मास करेंगे 100 प्लस 120 इंटू हम इसका वेलोसिटी मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन का v मान लेते हैं। तो 100 प्लस 120 आपका आ जाता है 220 इंटू v। और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ चुके हैं कि बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट मोमेंटम सेम होगा, तो दोनों को बराबर कर देना आपको। तो 0 इक्वल्स टू 220 इंटू v। आप समझ रहे गाइस ये कहां से आया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन आप सेम कर देंगे। आप पढ़ चुके हैं पहले थ्योरी में कि इंपैक्ट के पहले का मोमेंटम और इंपैक्ट के बाद का मोमेंटम सेम आता है। तो इंपैक्ट के पहले मेरा मोमेंटम है 0 और इंपैक्ट के बाद है 220 इंटू v। तो जब 220 जाएगा डिवाइड में तो v आएगा आपका 0, मीन्स आफ्टर कॉलिजन इनका मोमेंटम जो होगा 0 आएगा। ठीक है। A cart of mass 50 kg is moving on a straight track with a speed of 12 मीटर पर सेकंड। एक कार्ट है, एक कुछ भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 kg और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट ट्रैक पे, उसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। A mass of 10 kg is gently put into cart, फिर हमने उस पर 10 kg का मास बढ़ा दिया। What will be the velocity of the cart after this? इसके बाद हमारा क्या होगा वेलोसिटी। तो आपको निकालना है यहाँ पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो 20 जब बनाएंगे गाइस तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो वो आपका आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में हमारा मास है 50 kg, तो 50 लिखेंगे और हमारा वेलोसिटी था उस समय 12 मीटर पर सेकंड, तो 50 इंटू 12, तो 50 इंटू 12 600। तो ये हमारा आया इनिशियल मोमेंटम 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में है कि हमने इसी कार्ट पे 10 kg को और बढ़ा दिया। हमारे क्वेश्चन में है कि मास ऑफ 10 kg इज जेंटली पुट इनटू कार्ट। हमने 10 kg का मास बढ़ाया, तो हमारा प्रीवियस जो मास है वो पहले था 50 kg, 10 kg को और ऐड करेंगे तो न्यू मास आएगा 60 kg। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर दिस। तो जो फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पास हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका, तो यहाँ जो मास आएगा वो 50 प्लस 10 और इंटू v। इसे आप v1 भी या v1 तो v2 कर सकते हैं। तो 50 इंटू 10, 50 प्लस 10 60 इंटू v2। और आपने पहले पढ़ा गाइस, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जो टोटल मोमेंटम आता है बिफोर कॉलिजन या टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन सेम आएगा। तो इसे आप दोनों को इक्वल कर देंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल आपका है 600 और फाइनल है 60 इंटू v2। तो v2 इक्वल्स टू 600 बाई 60, 10 बार में कैंसिल होगा, तो अब वेलोसिटी है तो आपका आएगा 10 मीटर पर सेकंड। A force of 12 Newton is uniformly distributed over an area of 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारा गाइस कि 12 न्यूटन का फोर्स है जिसको हमने लगाया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। फाइंड द प्रेशर इन पास्कल। आपको प्रेशर फाइंड करना है। तो गाइस आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। और फोर्स का यूनिट है ऐसा यूनिट न्यूटन और एरिया का आता है मीटर स्क्वायर में। और आपके क्वेश्चन में गाइस गिवन है कि फोर्स आपका है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन और हमारा एरिया का क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस इसको चेंज करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो जब चेंज करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 1/100, क्योंकि यहाँ पास हमारा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करते हैं मीटर में स्क्वायर में, तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से कट जाएगा, तो आया 12/1000। अब हम जब निकालेंगे प्रेशर तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है गाइस, तो ये हमारा है 10 और एरिया कितना आया, तो एरिया है हमारा 12/1000। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1000 ऊपर आएगा, तो 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 12।
गाइस हमारा फोर्स जो है सॉरी वो आपका 12 न्यूटन है, तो आप इसे चेंज कर लेंगे 12 न्यूटन। फोर्स में आप वैल्यू देंगे 12 न्यूटन और यहाँ पे 12, तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फोर्स आया आपका, प्रेशर आया 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर को चेंज किसमें करेंगे, पास्कल में, तो प्रेशर हो जाएगा 1000 पास्कल। इस चीज को आप समझ लेंगे पहले कि 1 पास्कल में होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का आपका है कि 1 प्रेशर इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो आंसर आया था वो आया था 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसको चेंज करेंगे पास्कल में, तो 1000 पास्कल। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कितना फोर्स लगाएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कि आपका प्रेशर आएगा 12 पास्कल। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 21 जैसा सेम है, आप पहले लिख लेंगे क्या गिवन है। एरिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर है 12 पास्कल और आपसे पूछ रहा है फोर्स की फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हैं प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहां से आप चेंज कर लेंगे, आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। गाइस आपका प्रेशर पास्कल में है लेकिन जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/100 इंटू 1/100 ऐसा हम कर रहे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए मीटर स्क्वायर में, तो ये आपका आ जाएगा 1/10,000, इसको बोल सकते हैं 1/10⁴। तो जब आप फोर्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू पास्कल इंटू या प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर आपका है 12 और एरिया आपका आया है गाइस 1/10⁴। तो जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो चेंज करेंगे तो आएगा 12 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसे आप कर सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 और ये आपका 10⁻⁻⁴। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻³ और आपका प्रेशर तो जाएगा पास्कल। 1.2 इंटू 10⁻⁻20 1.2 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, यहां पास न्यूटन होगा। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अ ब्लॉक वेइंग 1.0 kg या 1 kg इज इन द शेप ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारा जो ब्लॉक है इस बार उसका मास है 1 kg और वो क्यूब के शेप में है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इट इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, उसे एक टेबल पे रखे हैं। फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन ऑफ द टेबल वेयर द ब्लॉक इज केप्ट। सबसे पहले आप गिवन लिख देंगे क्या क्या है क्वेश्चन में। तो आपका मास है 1 kg और क्यूब के शेप में है, लेंथ ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है प्रेशर और आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय एरिया। तो हमें ना फोर्स पता क्वेश्चन में ना एरिया पता है, तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर m, फोर्स जो आपका हो जाएगा mg हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, और मास आपका गिवन है 1 kg, तो 1 लिखेंगे और ग्रेविटी लेंगे 9.8, तो आपका आएगा 9.8 न्यूटन। ये आपने एक फाइंड कर लिया फोर्स। अभी भी गाइस आपको फाइंड करना है एरिया, और हमारा जो ब्लॉक है वो क्यूब के शेप में है, तो क्यूब का एरिया होता है तो आप क्यूब का जो बेस होगा, जैसे ये क्यूब है, यहां ध्यान देंगे, तो ये जो क्यूब है उसका जो बेस होता है वो होता है स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में बोला क्यूब, लेकिन आप जानते हैं कि क्यूब का जो बेस होगा वह स्क्वायर शेप में आता है, और स्क्वायर का निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10। हमारा यहाँ पर एरिया आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो आप हो जाएगा 100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ऐसा हमने किया है क्योंकि ये हमारा जो आंसर था सेंटीमीटर स्क्वायर में है और इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/100 मीटर स्क्वायर। अब बस यहाँ पे आप पुट कर देंगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, तो आपका फोर्स कितना है, तो हमारा फोर्स आया 9.8 न्यूटन और एरिया है हमारा 1/100। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे गाइस, तो 100 जो सबसे नीचे है वो जाएगा ऊपर में, तो 9.8 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 980 न्यूटन। 24 अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इज कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर। एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम है या ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम डुबाते हैं पानी में, कम्प्लीटली इमर्स है।
तो आपको निकालना है फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो सबसे पहले आप समझेंगे बायोन्सी फोर्स होता क्या। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अपने वेट के हिसाब से, जितना उसका वेट होता है उतना पानी डिस्प्लेस करता है। तो जितना अमाउंट में ऑब्जेक्ट को पानी में डालने से पानी बाहर आता है तो उतने के वेट को बोलते हैं हम लोग बायोन्सी बोलेंगे। ठीक है, कि कितना हमारा पानी जो है या ऑब्जेक्ट जब हमने इमर्स किया तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना अमाउंट में पानी का वेट निकालेंगे, उससे बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। तो आपको निकालना है कि कौन सा, कि क्या आपका होगा बायोन्सी फोर्स। तो सबसे पहले आप इसमें समझेंगे कि फोर्स ऑफ जो बायोन्सी होता है, फोर्स ऑफ बायोन्सी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे डिस्प्लेस वाटर। और एक चीज आप जानते हैं, जिसे आपको क्वेश्चन में मेंशन है वॉल्यूम, की वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो आपको होता है 1000 या 1000 केजी मीटर क्यूब। तो इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो मास क्या था, डेंसिटी आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा, जैसे आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारा डेंसिटी कितना है, डेंसिटी हमारा वाटर का है 1000 केजी मीटर पर क्यूब और 1 मीटर पर क्यूब होगा। और वॉल्यूम हमारा कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप 50 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो 50 डिवाइडेड बाय 1/100 1/100 1/100। जो हमारा क्वेश्चन में था वॉल्यूम वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो आप 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 0 है 20। तो हमारा वॉल्यूम मास आया 1/20 केजी। ठीक है, उसके बाद हमको फाइंड करना है कि जब 1/20 हमारा मास आ गया कि वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। पहले बोल चुका है गाइस कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी। आप जब वेट निकाल लेंगे तो जो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट बायोन्सी के बराबर हो जाएगा। तो अब आप निकालेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो हमारा मास कितना है 1/20 और ग्रेविटी कितना है 9.8। तो ये आपका आएगा 9.8/20। इसे जब सोल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 0। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 9.8/20 को 998/200 इसे काटेंगे तो 249 जा 98, 200 जा 200, तो 49/100 और इसे आप लिख सकते हैं 0.49 और आपका न्यूटन में फोर्स है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो आया आपका वो आया है 0.49, तो आपका बायोन्सी फोर्स हो जाएगा 0.49 न्यूटन। आप यहां से मैच कर लेंगे कि जो फोर्स ऑफ बायोन्सी होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेंगे गाइस। 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन था इसमें कि बॉडी का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए डेंसिटी। तो क्वेश्चन हमारा था कि बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इज कम्प्लीटली, हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब की किसी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली वाटर में इमर्स किया है। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 केजी किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आप सबसे पहले मास फाइंड करेंगे क्योंकि आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स के लिए आपको चाहिए mg। तो मास हो गया आपका मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आप वाटर की डेंसिटी को लिखा आपने 1000 और वॉल्यूम आपका है 50 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे आप चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, आएगा 1/20 केजी। जब आपके पास मास है गाइस तो वेट निकालेंगे, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास आपका 1/20 और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.49 न्यूटन। और जो 0.49 न्यूटन है वो आपका वेट ऑफ
वाटर डिस्प्लेस है और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल होता है फोर्स ऑफ बायोप्सी के। गाइस 24 जैसे ही हमारा क्वेश्चन 25 है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उससे पानी हमने कम्प्लीटली डुबो दिया है। फाइंड द फोर्स ऑफ बायोप्सी ऑन इट। तो उस स्फीयर पे कितना बायोप्सी लगेगा उसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए फाइंड करने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 25 जब बनाएंगे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये आपका होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखें, पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारा है सेंटीमीटर में। तो इसे हम चेंज करेंगे, 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे। तो 2/100 और 2/100। जब आप 3 से डिवाइड करोगे 3.14 को तो ये कैंसिल होगा 1.04 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप 1 ही मान के चलेंगे, इसे 1.40 टाइम्स में कैंसिल होता है। लेकिन आप मान के चलना, एज्यूम करना कि ये आपका 1 है। तो 4 1 जा 4, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई 2 2 2 4, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32। तो आपका 32/10⁶। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आएगा वही आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो हो जाएगा 32/10⁶। आप इसे समझ लेंगे कि जब हम स्फीयर को पानी में डुबाएंगे तो जो स्फीयर का जितना वॉल्यूम आता है उतना ही अमाउंट में स्फीयर जो है पानी को डिस्प्लेस करेगा और पानी का वेट भी आएगा सेम। इसलिए बोले 32/10⁶। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था वो बन गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो वॉल्यूम के बाद हम निकालेंगे डेंसिटी। तो आपको पता है कि वाटर का डेंसिटी होता है, इसे आप याद कर लेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में काम देगा। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में था 24 में डेंसिटी ऑफ वाटर आता है, ये हम जानते हैं होता है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो गाइस अब आपके पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो आप निकाल सकते हो यहां से मास। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तुम्हारा डेंसिटी है 1000 और वॉल्यूम हमारा है 32/10⁶। मीन्स 1 2 3 4 5 6, 10⁶ को एक्सपेंड कर लिए, 1 2 3 कैंसिल हो गया। तुम्हारा मास आया 32/10⁻3। इसके बाद हमको फाइंड करना है फाइंड द फोर्स ऑफ बायोप्सी। तो हमने पहले ही बोला था कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर आएगा वो आपका इक्वल होता है बायोप्सी फोर्स के। तो आप इसको फाइंड करेंगे पहले वेट का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी और आपका मास है 32/10⁻3 इंटू ग्रेविटी लेंगे 9.8। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे या ग्रेविटी आप इसमें 10 ले सकते हैं, 9.8 या इजिली कैलकुलेट करने के लिए 10 ले सकते हैं, तो आएगा 300